नमस्कार दोस्तों, आप सबको आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, यह जगमोहन सचदेवा की तरफ से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट साइंस की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए वीडियो भेजी जा रही है। इसमें मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और मैं पूरी उम्मीद रखूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका यह जो आने वाला साल है 2019 है, यह हाईली सक्सेसफुल वर्षों में गिना जाए। आप कामयाबी को प्राप्त करें, खुशियां आपके कदम चूमें। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये ऑलरेडी आप सबको मालूम है। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको और अपने आप को दोबारा उन बातों को याद कराना चाहता हूं, ताकि हम इन बातों पर चलते हुए अपने इस आने वाले 2019 वर्ष को एक कामयाब वर्ष बना सके, एक सक्सेसफुल ईयर में कन्वर्ट कर सके। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है? अपने आप को अपग्रेड करना है। अपने आप को क्या करना है? अपग्रेड करना है। जैसे हर साल हम अपने मोबाइल फोन को अपग्रेड करते हैं, अपने टेलीविजन को अपग्रेड करते हैं, अपने घर को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन बदल के, फर्नीचर बदल के, पेंट बदल कर। तो दोस्तों, किस तरह से यह अपग्रेडेशन लाई जाए, उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। किन चीजों पर हम ध्यान रखें? अगर हम इन सभी चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही आसान है, आप देखोगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। 2019 आपकी पूरी काया पलट करके रख देगा। आप बहुत ही सुख भरा, खूब ही सक्सेस भरा यह साल व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहली चीज, पहली प्रेफरेंस हमें किसे देनी चाहिए? वो है हेल्थ को। अपग्रेड योरसेल्फ इन हेल्थ। मतलब ये जो साल है 2018 आपका हेल्थ का जैसे भी गया, 2019 उससे अपग्रेडेड जाना चाहिए। मींस अपने वेट से लेके, अपने लाइफस्टाइल से लेके, अपनी ईटिंग हैबिट तक को हमें इंप्रूव करना है। इसके अंदर हम सबको एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम किस तरह का लाइफस्टाइल जिए जिससे हम हेल्दी रहें। क्योंकि दोस्तों, सभी तरह के सुखों को अगर प्राप्त करना है तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लोग जो कहते हैं कि यह शरीर तो नश्वर है, इसकी कोई कीमत नहीं, कीमत तो आत्मा की होती है, मैं कहता हूं वो गलत पढ़ाते हैं आपको। क्योंकि कीमत तो इस देह की सबसे ज्यादा है। आत्मा तो यही थी जब वो कुत्ते में थी या बिल्ली में थी या सूअर में थी या गाय में थी, चींटी में थी या मच्छर में थी। वो आत्मा उन जीवों के अंदर रहकर कुछ नहीं संवार पा रही थी। लेकिन जब उस आत्मा को यह देह मिली, तभी हम कुछ क्रिएटिव, सकारात्मक कार्यों को अंजाम दे पाए। दोस्तों, इस देही को सिमरे देव। इस देह को प्राप्त करने की इच्छा तो देवता भी रखते हैं, इस आत्मा को पाने की नहीं। इसलिए इस देह को स्वस्थ रखना सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है। तो 2019 में सबसे पहले अपग्रेड करना है तो अपनी देह को करना है। सबसे ज्यादा अगर वर्क करना है तो अपने को हेल्दी रखने में करना है। उसमें करना कुछ नहीं होता दोस्तों। 1 घंटा अगर आप अपने आप को देते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, आप रेकी सीखे या एक्यूप्रेशर सीखे हैं, उससे अपने आप को ट्रीट करते हैं, अपने परिवारजनों को ट्रीट करते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की जो सलाह है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की जो कला है, ये अपने बच्चों को जरूर साथ में सिखा के जाइए। दोस्तों, उनको ये सिखा दीजिए कि जो खाना खाया जाता है वो ना पेट भरने के लिए खाया जाता है, ना स्वाद चखने के लिए खाया जाता है।
खाना जो खाया जाता है वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाया जाता है। तो दोस्तों, आज से जब भी आप कुछ खाएं, आपके बच्चे कुछ खाएं, तो वो स्वाद के लिए या सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाएं, उससे कैसी ऊर्जा प्राप्त होगी यह सोचते हुए खाएं। अच्छे भोजन को आप चुनें, एक्टिव लाइफस्टाइल को आप चुनें, लिफ्ट के बदले सीढ़ियों का प्रयोग करें। सिर्फ कोई चीज अगर नीचे गिर गई है तो झुककर उठाने के बदले बैठकर उठाएं। इससे आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे, कमर स्वस्थ रहेगी, बीमार नहीं पड़ेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, 2019 में अपग्रेड करना है अपने आप को हेल्थ वाइज। जैसा भी आप फील करते थे 2018 में, तो 2019 में हेल्थ वाइज बेहतर फील करना है। अपनी हेल्थ को और ज्यादा बेहतर बनाना है, अपनी इम्यूनिटी को एनहेंस करना है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेट जरूर करिए, भले 10 मिनट के लिए सही, भले सोते सोते ही सही। सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान, योग या योग निद्रा की कोई मेडिटेशन ही सुन लीजिए, या विपस्सना की कोई मेडिटेशन का म्यूजिक सुन लीजिए जिसमें श्वासों पर ध्यान केंद्रित हो जाए। योग निद्रा यानी आपके अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान एक बार केंद्रित हो जाए। दोस्तों, एक बार ध्यान का नशा हो गया तो बाकी सब नशे छूट जाएंगे। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी के अंदर सिर्फ ध्यान, साधना, मेडिटेशन, पाठ पूजा नहीं आता। स्पिरिचुअलिटी के अंदर ह्यूमैनिटी भी आती है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर दूसरों की करुणा को देखकर उनकी मदद करने की इच्छा भी आती है। तो दोस्तों, ये जो आपका जन्म है ये सार्थक तभी है जब आप किसी के काम आते हो। तो स्पिरिचुअलिटी में दोनों एस्पेक्ट, एक स्वध्यान, अपने ध्यान को अपने अंदर केंद्रित करना, और दूसरा इस धरती पर है जब तक तो किसी के काम आना। ये दो चीजों पे डेफिनेटली वर्क करना। जो भी आपका ध्यान का लेवल 2018 में रहा उसको अपग्रेड करना, अपने ध्यान के लेवल को अपग्रेड करना। जितनी भी सेवा आपने 2018 में लोगों की एज अ हीलर की, एज अ थेरेपिस्ट की, या जो भी प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में आपने की, 2019 में उससे ज्यादा करनी है, उसको अपग्रेड करना है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तीसरा टॉपिक है नॉलेज, ज्ञान। दोस्तों, आप सर्विस क्लास में हैं या बिजनेस क्लास में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं, नॉलेज बढ़ेगी तो आप अपने काम ज्यादा आएंगे, अपनों के काम ज्यादा आएंगे और दूसरों के काम ज्यादा आएंगे। दोस्तों, मैं बार बार इस बात को अपनी क्लासेस में भी बताता हूं कि हम जो इस धरती पर आए हैं वो आए हैं सीखने। वी आर लर्निंग फ्रॉम द लाइफ। हमारे जो गुरु नानक हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, रामचंद्र जी हुए, या कृष्ण जी हुए, या साईं बाबा जी हुए, या ईसा मसीह हुए, उनका जो दिव्य जीवन था दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखा कर गए। हमें वो सीख को प्राप्त करना है, उस शिक्षा को प्राप्त करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है जिससे हम अपने जीवन को अपग्रेड कर सकें। तो दोस्तों, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं तो एक्यूप्रेशर के ज्ञान को अपग्रेड करिए, रेकी थेरेपिस्ट हैं इसके ज्ञान को अपग्रेड करिए, ऑरिकुलर थेरेपिस्ट हैं उसको अपग्रेड करिए। जो भी नॉलेज आपको है उसको अपग्रेड करिए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उसको अपग्रेड करिए। मींस अपनी नॉलेज को अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप अपनी तरक्की को रोक रहे हो दोस्तों। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें और जो सीखे हैं उसको अपग्रेड करते रहें, तभी आपका जीवन सफल है, तभी आपका जीवन सार्थक है। चौथे एस्पेक्ट पे अगर आते हैं तो वो है रिलेशनशिप। दोस्तों, जैसा भी आपका रिलेशन आज की डेट में है अपने माँ बाप से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, 2019 में उसे अपग्रेड करना है। दोस्तों, 2019 जो ये साल आने वाला है, अपने बच्चों को ज्यादा समय देना है। उनको जो साखियां, जो कहानियां, जो ज्ञान की बातें आपके माँ बाप ने आपको बताई थी, उसी तरह से वो अपने बच्चों में इंटीग्रेट करके जानी है, तभी संस्कार बनेंगे। दोस्तों, समय जो है अपने स्पाउस को देना है। कोशिश ये करनी है कि जो वर्क प्लेस है तो चलो वर्क किया, जब घर आ गए तो अपने फोन को साइलेंट किया और अपने परिवारजनों के साथ समय बिताया। जब ये हैबिट आप डेवलप करेंगे
तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे और फैमिली के बाकी मेंबर भी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ पा रहे हैं। तो अपग्रेड करना है उन रिलेशन को जो सामने बैठे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक ये वर्क प्लेस वाले टाइम पे ही रखिएगा। घर जब पहुंच जाएंगे तो कोशिश करिएगा जो लोग लाइव आपके सामने बैठे हैं, आपके माँ बाप बैठे हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके नेबर्स हैं, उनके साथ समय बिताएंगे। तो दोस्तों इससे आपका रिलेशन अपग्रेड होगा। नाइट वॉक हो बच्चों के साथ, मॉर्निंग वॉक हो अपने माँ बाप या अपने स्पाउस के साथ, तो जब हम वॉक एंड टॉक करते हैं यह भी रिलेशन को इंप्रूव करता है। जब आप जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, वहां एक सर्कल बनता है, वो भी आपके रिलेशन को बेहतर करता है। तो दोस्तों 2019 में आपका रिलेशन भी बेहतर हो जाना चाहिए, अपग्रेड करना है हर मामले में, तभी है जीवन सफल है, तभी है साल सफल है। इसके बाद अगले एस्पेक्ट पे आते हैं, वो है फाइनेंस। तो दोस्तों जितना भी आज कमाते हैं आप, इसको भी अपग्रेड करना है 2019 में। कहा जाता है कि पैसा भगवान नहीं होता, और कहा जाता है पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की डेट में अगर कहा जाए कि आज की डेट में पैसे के बिना कुछ नहीं होता, तो यह बात भी कहीं गलत नहीं है। अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियली अपग्रेड नहीं किया तो शायद आपके बच्चे 80% आपकी बातों को माने ही ना। वो यही समझते रहेंगे कि मेरे माँ बाप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो शायद जो विचारधारा, जो संस्कार वो फॉलो करते रहे वो ठीक नहीं थे। तो दोस्तों फाइनेंशियली भी अगर अपने को अपग्रेड करते रहोगे तो अपने बच्चों के सामने आप एक ट्रू मिसाल बन पाओगे कि अच्छा काम करते हुए भी पैसा कमाया जा सकता है। स्पिरिचुअल होते हुए भी, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशन को मेंटेन रखते हुए भी फाइनेंशियली रिच हुआ जा सकता है। यानी इससे पहले कि ये सारे एस्पेक्ट आपको ठीक रखने होंगे, और तब साथ में फाइनेंस को खूब अच्छे लेवल पे अर्न करना होगा। दोस्तों अब मैं इसको रिवर्स चला के दिखाता हूं आपको। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ अच्छी होगी, आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे होंगे, रिलेशन विद योर क्लाइंट्स ऑल्सो। तो आपके जो क्लाइंट हैं, कहीं से कोई चीज सस्ती भी मिलती होगी वो आप ही के पास आएंगे, क्योंकि आपसे उनका जो एक रिलेशन है वो अच्छा है। और रिलेशन अच्छा बनता है अच्छी बातों से, रिलेशन अच्छा बनता है अच्छी वाणी से। तो आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, दूसरों को एप्रिशिएट करने वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों फाइनेंस को अपग्रेड करना है, तभी आपको लगेगा कि जो ये पहले वाली सारी चीजें हैं, ये जो आप कर रहे हो, ये सार्थक हो रही हैं। क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं सक्सेस को पैसों से जरूर तोला जाता है। इसे नेक्स्ट पे आए तो लिखा है मटेरियलिस्टिक लेवल। अपने मोबाइल को भी अपग्रेड करेंगे, और गाड़ी को भी करेंगे, और लैपटॉप को भी करेंगे, और घर को भी करेंगे। तो जीवन में जितने भी सुख इस धरती पर हैं वो सब प्राप्त करेंगे, लेकिन इसमें सीक्वेंस गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मटेरियलिस्टिक लेवल अचीव करने के चक्कर में हेल्थ डिग्रेड हो गई, इसे भी अपग्रेड करना। ऐसा ना हो मटेरियलिस्टिक लेवल को अचीव करने के लिए रिलेशन डिग्रेड हो गए, अपग्रेड करना है उनको भी। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि फाइनेंसेस डिग्रेड हो गए, इतना उधार, इतना कर्जा, इतनी ईएमआई बना ली कि जो फाइनेंसेस हैं वो घट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में चलोगे तो हमेशा सक्सेस को पाओगे। कभी भी दुख आपके नजदीक नहीं आएगा, सुख बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों अगर हम इस विधि से, इस सीक्वेंस से अपने इस जीवन को जीते हैं, अपने इस साल को, ये जो कमिंग ईयर है 2019, इसको एक एक्सपेरिमेंट का साल मानकर चलिए और इसी विधि से चलना शुरू करिए। दिन की जो शुरुआत हो, सबसे पहले सोचिए हेल्थ, सेकंड सोचिए स्पिरिचुअलिटी, थर्ड सोचिए नॉलेज, फोर्थ सोचिए रिलेशनशिप, फिफ्थ सोचिए फाइनेंस, और सिक्स्थ सोचिए मेटेरियलिस्टिक गेन। और रोज ये सोचिए और रोज उस पर एक्ट करिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से जिंदगी इंप्रूव नहीं होती। सोचकर जो कदम बढ़ाता है, जो एक्शन लेता है, जो उसको संपूर्ण करता है, संपूर्णता की तरफ लेके जाता है, उसका जीवन सफल होता है। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है कंप्लीट सक्सेस का, ऐसा आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इस मैसेज के माध्यम से, मैंने मैसेज आपको तो दिया ही है, साथ में ये मैसेज मैंने अपने आप को भी दिया।
तो मैं पूरी कोशिश करूंगा 2019 को कंप्लीटली सक्सेसफुल बनाने का, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम सब एक साथ इस 2019 को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाएं। और सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा शहर, देश और पूरा विश्व इस 2019 को सक्सेसफुल बना सके। दोस्तों, इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।